धन नाशवान है, माया है। तो मायापति को जानने के लिए भी माया चाहिए। जिसके पास धन नहीं है, कर्ज से पड़ा है, बच्चे बीमार है, बेटियों की शादी नहीं हो रही, वो कहां से याद करेगा मायापति को, कहां परमात्मा को याद करेगा, कहां समय है। भूख से बिलखता आदमी कहां परमात्मा को याद करेगा। और माया लिपटा रही है सारे जगत को। माया की निंदा और माया के पीछे दौड़ना, माया की निंदा कर रहे हैं और माया को पाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। परमात्मा मिलता है, मिल गया मायापति तो क्या मांगेंगे? मिला दुर्योधन को, मांगा क्या? मुझे माया दे दो, यश दे दो, कीर्ति दे दो, धन दे दो, स्त्रियां दे दो, सैनिक दे दो, हथियार दे दो। लेके क्या मिला? क्या मिला रावण को? क्या मिला भस्मासुर को? क्या मिला दक्ष प्रजापति को? क्या मिला? और क्या नहीं था राम के पास? क्या नहीं था स्वामी दयानंद के पास? क्या नहीं था स्वामी विवेकानंद के पास? क्या नहीं था राजा जनक के पास? क्या नहीं था जिसके पैरों में चप्पल नहीं है वनवासी राम के पास? क्या नहीं था बांसुरी बजाने वाले भगवान कृष्ण के पास? क्या नहीं था भगवान शिव के पास? बैठे नंग धड़ंग गुफाओं में, बर्फ की अंतरतम चोटियों में, जहां हाथ भी निकलता है तो गैंग्रीन हो जाती है। एक उंगली भी निकले, उसकी बर्फीली हवाओं से, उसके बर्फीले कांटों से एक सेकंड के अंदर बर्फ की तरह बन जाता है जिस्म। और वहां बैठे रात दिन, न खाना न पीना। ये असाधारण प्रतिभा का प्रारूप है, प्रभु की कृपा का। वो लोग जो आप जानने के लिए आए हैं। धन है तो सुख भी हो, रोग भी हटे, समस्या का भी समाधान हो। घर है सुंदर, नींद भी आए, सुख भी हो, और यश कीर्ति भी हो। धन है, यश कीर्ति खो गई, बड़े बड़े महल हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं? ये नेता, ये आदमी, गांधी के पास क्या नहीं था? महात्मा गांधी के पास क्या नहीं था? कुछ भी धन नहीं था, लेकिन धनपति भी उसे खरीद नहीं सकते थे। बड़े बड़े धनों वाले गिरते थे। वहां आलोक के अमीर थे। अमीर बनना बड़ा कठिन है, लेकिन अमीरी छोड़ना, कोई अमीर छोड़ के देखे धन, कोई विद्यावान छोड़ के देखे विद्या, कोई थोड़ा सा अपमान करके देखे उस विद्वान का, कोई प्रणाम ना करके देखे, कोई ऋषि ब्राह्मण को प्रणाम ना करे। पढ़ लो ग्रंथों को, खाली प्रणाम नहीं किया और दे दिया श्राप, चल जा तू पत्थर की बन जा। और ये ऋषि कसूर भी नहीं, खाली किसी चिड़ी ने बीठ गिरा दी, बैठे तपस्या में, किसी पक्षी ने बीठ गिरा दी और आंखें लाल और जला दिया उसे। अब ये इतिहास नवयुग कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि इनका क्रोध नहीं हटा, इनकी वासना नहीं मिटी। तो हमने क्या लेना इससे? बच्चे पाश्चात्य संस्कृति में चले गए, माता पिता से सुनेंगे सत्य बोलना है, माता पिता से सुनेंगे सब चीजें, लेकिन देखेंगे उनके जीवन को, क्रोध के आग। तो बच्चे कहते हैं ये क्या दो चेहरे, डबल चेहरे, ये कितने चेहरे हैं आदमी ने, कितने चेहरे हैं, चेहरे पे चेहरे, चेहरे पे चेहरे, अभी हंसना, थोड़ी देर में मारना, रोना, ये कितने चेहरे हैं, कितने मेकअप है। तो बच्चे कांपते हैं। वो कहते हैं क्या लेना हमने धर्मों से, क्या लेना ग्रंथों से, इससे शराब में खाना अच्छा है, जहां बैठ के सभी पीते तो हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बैठ के पी लेते हैं। और मंदिर में कौन मुसलमान आता है, मस्जिद में कौन सिख ईसाई हिंदू जाता है, चर्च में कौन जाता है मुसलमान। इतने नफरत के अंगार से भरे हैं और सिखाते हैं लव इज गॉड, सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिखाते हैं एक को ब्रह्म द्वितीय नास्तिक, एक परमात्मा की संतान है।
और तोड़ दो मंदिरों को, तोड़ दो मस्जिदों को। मंदिर के पास मस्जिद बन गई, परमात्मा के घर के पास खुदा का घर बन गया, मिटा दो, काफी रहेंगे। और हिंदू कहेंगे धर्म खतरे में है, धर्म भी खतरे में है। सूरज को मोमबत्ती बुझा देगी, सूरज डरेगा मोमबत्ती से, धर्म को किसका खतरा? और जिसको खतरा है वो धर्म है। बूंद समुद्र को सुखा देगी, अवैज्ञानिक तथ्य है, अप्रमाणिक प्रारूप और ग्रंथों शास्त्रों के विद्वता के सागर है। क्या है ये? प्रभु की कृपा का वो लोग जो हमें अस्तो मां सदगम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्यु मां अमृतगम्य, मुझे उस आलोक में लेके जाए जहां मुझे पता लगे। बच्चे पूछते हैं कहां है परमात्मा? तुम्हें पाठ करते करते वर्षों बीत गए। सुबह उठते हो 4 बजे, कितने नाम जपते हो, 5, 10, 20, 25, और थोड़ा सा किसी ने अपमान कर दिया, थोड़ा सा धन नहीं आया तो आग बबूला, जगत नाशवान है। 1 फुट 2 फुट 4 फुट 1 बीघा 2 एकड़ जमीन नहीं मिली तो लाशों के ढेर लगा देते हैं। ये परमात्मा को मानने वाले, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो बच्चे कहते हैं इससे तो नास्तिक अच्छे हैं, नास्तिक अच्छे हैं। और नास्तिक कभी लड़ते नहीं है, नास्तिक कभी बेईमानी नहीं करता। आप हैरान हो जाएंगे जानकर, जितनी बेईमानी करते हैं सभी धार्मिक करते हैं, सभी हत्या वो करते हैं जो ये मानते हैं हम एक पिता एक कस के हम बालक, एक परमात्मा की संतान है, हम भाई भाई हैं, हम एक हैं। वो काटते हैं गला आदमियों का। और हैरान आश्चर्य, तो प्रभु की कृपा का वो लोग जो हमारे दुखों का अंत करता है, जो दुख दारू सुख रोग बया, जहां सुख ताम न होई, अनादि मध्यांत अनंत वीर्य अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम धावा पृथ्वी व्योरिद मंत्रम ही व्याप्तेन त्वैकेन दिशे च सर्वा। जो हमारे सर्व रोग का औषध नाम और संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमंतवर वीरा। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, सारी, एक नहीं सारी। तो क्यों नहीं मिटती? क्या झूठ लिखा है भगवान गोस्वामी जी ने? क्या झूठ लिखा है सदगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब में? सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों की दवाई नाम है, नाम। और नाम और हॉस्पिटल और बीमारियां और पढ़ते हैं, ये क्या है? कोई सोचता नहीं, कोई भी नहीं विचारता। कोई चीज लेंगे विचारेंगे, सोचेंगे। कोई जमीन लेनी है, कोई स्त्री लेना है, कोई पुरुष लेना है, कोई घड़ी लेनी है, कोई पेन लेना है, कोई कपड़े लेनी है, 50 बार विचारेंगे, सोचेंगे। और किसी के अंदर नहीं आता ये ग्रंथ क्या बोल रहे हैं, आदमी क्या है। ग्रंथ क्या कह रहे हैं? दुख सुख दोनों समकर जानो और मान अपमाना हरख सोकते रहे अतीता, 3 जग तत्व पहचाना। कहे नानक ये खेल कठिन है, किनु गुरुमुख जाना। कौन गुरुमुख है, कौन सिख है, कौन मेरा प्यारा है? जो दुख में सुख में सम है, जो मान अपमान में सम है। और कहते हैं हम सिख हैं। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब आप नारायण कह रहे हैं। कौन गुरुमुख है? कुरान पाक कह रही है अलहम एक खुदा, उसकी संतान है हम। और काट काट के लाशों के ढेर, एक छोटी सी जमीन के लिए, एक हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए काट काट के ढेर लगा दिए दोनों ने, दोनों के। ये क्या ग्रंथ है? सत्य क्या है? बच्चे पूछते हैं मां बाप से, सत्य क्या है?
ये कुरान पाक ठीक है या गुरु ग्रंथ साहब ठीक है या गीता ठीक है, वेद ठीक है या तुम्हारी तलवारें ठीक हैं, तुम्हारी बंदूकें ठीक हैं, तुम्हारे आविष्कार ठीक हैं? तो बंदे कहते हैं, बच्चे कहते हैं हमें मैखाना ठीक लगता है, हम वहां कम से कम काटते तो नहीं है, मारते तो नहीं है, लड़ते तो नहीं है। ये आदमी, ये इंसान, और इंसान भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और वहां तक भी सीमित नहीं है। ब्राह्मण, ब्रह्म का पता नहीं, डॉक्टर, मेडिकल का पता नहीं। डॉक्टर किसे कहेंगे? जो मेडिकल को जानता है, आयुर्वेद को जानता है, यूनानी को जानता है, होम्योपैथी को जानता है, जो एलोपैथी को जानता है, BMS है, MBBS है, MD है, MS है, कुछ भी है, वो डॉक्टर है। वो डॉक्टर है ही नहीं। कपड़े वकीलों के, लॉ को जानता नहीं है। कपड़े पुलिस के, पुलिस का पता नहीं है। ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म को जानता है। और पूछो ब्राह्मण से ब्रह्म क्या है, वो कहते ब्रह्म हमारे अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, सब जगह है। अरे कहां है पता नहीं, ढूंढ रहे हैं। हद है, हशर है। और ब्राह्मण, ब्रह्म का पता नहीं। डॉक्टर को तो पकड़ लेंगे, डॉक्टर इलीगल है, डिग्री नहीं है, ज्ञान नहीं है, डॉक्टर को कैद दे देंगे, सजा दे देंगे। पर ब्राह्मण को नहीं देंगे, क्योंकि ग्रंथों का ज्ञाता है। किसी ने MBBS की किताब पढ़ ली, वो डॉक्टर बन गया। किसी ने वेद पढ़ लिया, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, गुरु ऋषि कह रहे हैं, वेद कतेब पढ़ेगा क्या गुण, खर चंदन जस भारा, राम नाम की गति नहीं जानी, कैसे उतरस पारा। पढ़ लिया वेद, एक वेद पढ़ लिया, 2 पढ़ लिए द्विवेदी, 3 पढ़ लिया त्रिवेदी, ये जात बन गई। और 4 पढ़ लिया चतुर्वेदी। हद है। वेद का अर्थ है ज्ञान, वेद का अर्थ है किताब नहीं, वेद का अर्थ है ज्ञान। प्रभु का ज्ञान है जिसने जान लिया। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक के अलावा दूसरा नहीं है। और ये वेद के ज्ञाता, और लड़ रहे हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण से लड़ रहा है, हिंदू हिंदू से, मुसलमान से लड़ता है, थोड़ा समझ में आता है। लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण से लड़ रहा है, हिंदू हिंदू को लूट रहा है, मुसलमान मुसलमान को लूट रहा है, सिख सिख को लूट रहा है, ईसाई ईसाई को लूट रहा है। ये पढ़े लिखे आदमी कर रहे हैं, अनपढ़ नहीं। अनपढ़ों को नहीं पता, जिन्होंने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े उनको नहीं पता, उनको पता ही नहीं है। ये पढ़े लिखे कर रहे हैं, पढ़े लिखे। ये प्रभु की कृपा का लोग, जो हमारे दुखों का अंत करता है, हमारी समस्या का अंत करता है। नानक मन प्रकाश, प्रकाश होता है, सरल है, सिंपल है। वो लोग मैं आपको देने जा रहा हूं, जो हिंदुओं का नहीं है, मुसलमानों का नहीं है, सिखों का नहीं है, ईसाइयों का नहीं है। सूरज किसका है? सूरज तो हो सकता है किसी का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का। धरती को हमने मान लिया ये हिंदुओं की है, मुसलमानों की, ईसाइयों की है, काट के कर दिए टुकड़े। अभी हवा नहीं पकड़ में आई, अभी पानी पकड़ में नहीं आता, कल पानी पकड़ लेंगे, सरल है पकड़ना। हवा भी कल पकड़ी जा सकती है, और सूर्य भी कभी ना कभी हम काट काट के पकड़ लेंगे। सूर्य को भी बना देंगे, ये मुसलमानों का है, ये ईसाइयों का, ये सिखों का है। अभी सूर्य घबरा मत, जल्दी तेरे पास भी आदमी पहुंचने वाला है। ये पढ़ा लिखा आदमी पहुंच जाएगा तेरे पास, तेरी रोशनी को काट काट के फेंक देगा। और ये पढ़े लिखे विद्वान है, साधारण आदमी नहीं है। बिल्ली रास्ता काटती है, बिल्ली आपस में बात करती है, अरे बच के निकलना, आदमी ने रास्ता काटा है, तू बचेगी नहीं। बिल्लियां आपस में कहती है कि आदमी ने रास्ता काट दिया हमारा, तेरा काम नहीं बनेगा।
और आदमी सोचता है बिल्ली ने रास्ता काट दिया, और आदमी कहता है अपने आप को, जानवरों का नाम लेकर अपमानित करता है, गधा, कुत्ता। और गधा कितना वफादार है, कितना बोझ उठाता है, रोता नहीं, दुखी नहीं होता। और कुत्ता, उसको एक रोटी डाल दो, वो खाता नहीं है उस आदमी को जिसने एक रोटी डाली है, उसको काटेगा नहीं। और कुत्ते से आदमी की गणना करते हैं, कुत्ते से आदमी को मिलाते हैं, कुत्ते से तुलना करते हैं आदमी की। कुत्ता अति पावन है। पुलिस विभाग अधिकारी जब कुछ समझ में नहीं आता तो कुत्तों की सहायता लेते हैं। कुत्ते, चल तू बता किसने चोरी की। आदमी की मशीनें बंद हो जाती हैं, फिर कुत्ता बताता है यहां स्मैक है, या ड्रग है, या मेस्कुलिन है, या मैरिजुआना है, या मनी है। मैं जब अमेरिका से आ रहा था, एयरपोर्ट से गया तो अचानक, क्योंकि वो सीआईडी विभाग होता है, वो देखते हैं एक व्यक्ति को जिसने साधु के कोई वस्त्र पहने हो, उन्हें बहुत पहले की बात है, अजीब से लगता है, ये अननेचुरल है। जिसका लंबा चौड़ा कुर्ता हो, वो कहते हैं ये अननेचुरल है, जरूर कहीं प्रॉब्लम होगी। क्योंकि साधु के वेश में अनंत व्यभिचारी लोभी देश के लिए साधु के वस्त्र, और बनना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, नेता, तो नेता के वस्त्र पहन लो। साधु बनकर अगर तुम प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति बनना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो क्यों बदनाम कर रहे हो साधुओं को? क्या जरूरत है इसकी? नेता बन जाओ। नेता कोई बुरे हैं? बड़े अनुभवी आदमी नेता बनता है। तपो राज राजो नरक, तप से कोई मंत्री बनता है, तप से कोई राजा बनता है। और मंत्री कितना तप करते हैं आपको नहीं पता। मैं अनंत मंत्रियों के साथ रहा हूं, जानता हूं। भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत के राष्ट्रपति, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड के अनंत अनंत प्रमुखों पे रहा, और बड़ी बड़ी ध्यान पाठ साधना करते हैं। और ध्यान करने वाले तो छोड़ दो ध्यान, छोड़ दो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। क्यों ऋषियों को बदनाम कर रहे हो? आ जाओ मार्केट में नेता बनके, क्या प्रॉब्लम है? भगवान वशिष्ठ कोई नेता बने, आ जाओ मार्केट में। भगवान राम ने कुछ साधु के वस्त्र पहने थे, राजा थे, तो वस्त्र तो वो पहन लो नेताओं के, झूठ वस्त्र पुलिस के, और ज्ञान नहीं। तो प्रभु की कृपा का आलोक जो हमारी समस्या का समाधान करता है, अडंबर से पार करता है। हिंदू हिंदू तक सीमित नहीं है, जातिवाद ने मार दिया। जाति किसकी है? गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, ये जाति है। ये किस नस्ल का है, किस जाति का है? ये घोड़ा, ये गधा, ये जाति है। और आदमियों की जाति, आदमी की जाति, और आदमी एक परमात्मा की संतान है। एक परमात्मा की क्या जाति है? कोई हिंदू बताए परमात्मा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, हरिजन है। कोई हिंदू कोई ग्रंथ बताए, कोई सिख बताए। क्या परमात्मा सिख है? कोई मुसलमान बताए, क्या खुदा मुसलमान है? कोई ईसाई बताए? कहीं नहीं लिखा, बस यही लिखा है, एक एको ब्रह्म अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये एक है कौन? कुछ नहीं ज्ञान। मुसलमान बन गए, ईमान है नहीं, एक का पता नहीं। जिसका ईमान मुसल्लम है, मुसल्लम का अर्थ है पूरा, जिसने जान लिया ये खुदा है, जिसने जान लिया, मान लिया नहीं, जान लिया ये खुदा है, एक खुदा है, वो मुसलमान है। वस्त्र कोई भी पहन ले मुसलमानों के, वस्त्र कोई पहन ले पुलिस के, वस्त्र कोई ब्राह्मणों के पहन ले, ब्राह्मण बन जाएगा। और मार काट एक खुदा परमात्मा की संतानों के, और जातियां, इस जातियों ने मार दिया भारत को, लूट गया भारत इस जातियों से। और नेता खाली नेता बनने के लिए जाति का प्रयोग करती हैं, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का।
और आदमी आदमी नहीं बना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन गया। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? पुलिस का अर्थ क्या है? जिसने पुलिस की डिग्री ली, अधिकारी है, उसने वो शिक्षा की, वो विभाग को जाना, उस प्रारूप को जाना। डॉक्टर कौन है? जिसने जाना। अब डॉक्टर भी जाति बन जाएगी, कल पुलिस भी जाति बन जाएगी, वैज्ञानिक भी डॉक्टर जाति बन जाएगी, इंजीनियर भी जाति बन जाएगी। अब ये कर्म का विज्ञान था, लिखा है भगवान मनु ने वेदों में कि कर्म से जैसा व्यक्ति कर्म करेगा वैसे उसका नाम, और कर्म जाति बन गई। इसने भारत की संस्कृति को अंग्रेजों ने क्यों लूटा? उसने देखा युद्ध के मैदान में जगह जगह ये चूल्हे, वो कहने लगे कि ये जगह जगह चूल्हे क्यों जल रहे हैं? कहते हैं ये ब्राह्मण की सेना है, ये क्षत्रियों की सेना है, ये ईसाइयों की सेना है, ये वैश्यों की, शूद्रों की सेना है। कहते क्या मतलब? कहते हैं ये जो ब्राह्मण है ये किसी सैनिक, ये सैनिक शूद्र हैं, इनके हाथ का नहीं खाते, ये साधारण सैनिक नहीं है, ये ब्राह्मण सैनिक है, ये शर्मा है। और कहते वो वर्मा है, कहते वो उसका नहीं खाते। और कहते हैं पर इनके ग्रंथ तो सारे यही कहते हैं एक परमात्मा की संतान है। कहता हाँ कहते हैं, पर ये मानते नहीं है, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, कहते चमत्कार है। कहते फिर तो इनको जीतना बड़ा आसान है एकदम। कहते हम जीत लिया पूरे भारत को फिर तो हमने। कहते ये आपस में ही लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। कहता है फिर तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। वो कहता है वो कैसे? फिर उसने कथा सुनाई। एक शिकारी ने जाल फैलाया पक्षी को पकड़ने के लिए। एक बुजुर्ग पक्षी आया, उसने कहा तू ध्यान से रहना, ये शिकारी है, जाल फैलाएगा, और तू याद कर शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा और फिर दाना डालेगा, पर तुमने फंसना नहीं है। ये इसको याद कर लो, इसको स्मरण कर लो, ध्यान कर लो, तुम फंसोगे नहीं, मरोगे नहीं। पक्षियों ने कहा ठीक है हम समझ गए। बुजुर्ग कहता है फिर मैं जाऊं? तुम समझ गए कि शिकारी आएगा, ध्यान रखना, और जाल फैलाएगा और फिर दाना डालेगा, और फंसना नहीं है तुमने। कहता बड़ी कृपा महाराजा, हम नहीं फंसेंगे, आपकी बहुत कृपा। आरती उतारने लगे, फूलों की माला पहनाई। कहता रख दे माला को, समझ गए? वो कहता महाराज समझ गए। कहता मैं जाऊं? कहते जाओ, आपका मंदिर बना देंगे, आपने हमें इतना अच्छा प्रवचन दिया। वो कहता है प्रवचन नहीं है मूर्ख, समझ गए? कहते महाराज हम पढ़े लिखे हैं, साधारण थोड़ी है, समझ गए हम, आप जाओ बेफिक्र हो जाओ। शिकारी आया, उसने देखा कि सभी पक्षी कह रहे हैं शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, हमने नहीं फंसना। शिकारी कहता है ये किस आदमी ने वक्तव्य दे दिया, ये किस जानवर ने सिखा दिया, ये अब तो मेरी रोजी रोटी बंद होगी। वो जाने लगा। अचानक उसके ध्यान में आया कि चलो एक आधा तो आएगा, कुछ तो आएगा। उसने जाल फैला दिया, दाना डाल दिया, पक्षी आए और जाल में फंस गए, दाना खाने लगे। शिकारी ने जाल को खींचा, पक्षी फंस गए, और पक्षी जाल को लेकर कंधे पे बांधकर घर जा रहा है खुशी खुशी। और पक्षी कह रहे हैं शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, पर हमने फंसना नहीं है। वो कहते ये क्या? कहते ये क्या? ये तो बड़े बड़े विद्वान हैं। कहते फंसे भी हैं और फंसना नहीं है। कहते नमस्कार है तुम्हें, प्रणाम है, हिंदुओं को प्रणाम है, मुसलमानों को आदाब है, सिखों को सत श्री अकाल, और ईसाइयों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बड़ा तुमने पुरस्कार दिया इस मानवता को, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, तुम्हें पुरस्कार है,
तुमने काट दिया आदमियों को जो एक परमात्मा के थे, तुमने काट दिया धरती को। तुम्हें नमस्कार है, तुम्हारे विज्ञान को, खोज को प्रणाम है, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी, तुम्हारे टीवी चैनल, तुम्हारे इंटरनेट को प्रणाम है। नग्नता की प्रतिमूर्ति बनकर माए वहां देख लो जितने मर्जी, जिस वस्त्रों को, जिस लज्जा को, जो आभूषण था भारत की संस्कृति का, वो लज्जा रो रही है, पड़ी है, और देख रहे हैं कौन? हम भारतवासी। पर नमस्कार है आपके इंटरनेट को, आपको टीवी के, आपके चैनलों को। ये शिक्षा, और खो गया भारत, रो रहा है भारत मां। ये जो मैं आपको दे रहा हूं, ये भारत मां हंसेगी, ये महात्मा गांधी हंसेंगे, आप करेंगे तो गीता हंसेगी, गुरु ग्रंथ साहब हंसेंगे, कुरान पाक दुआएं देगी, बाइबल फूल बरसाएंगी, भगवान जीसस आशीर्वाद देंगे, स्वामी दयानंद आह्लाद करेंगे, विवेकानंद प्रसन्नता की प्रतिमूर्ति बन जाएंगे। सरल है, सिंपल है, आडंबर से पार है, पखंडों से पार है।